अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो आज मैं आपको मिडी लेंथ की फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने यहाँ पे मिडी साइज की फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताया है और घेर में कोई कमी भी मैंने नहीं की है। पूरा फुल घेर के साथ मैंने इस फ्रॉक की कटिंग के बारे में इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस वीडियो में इलास्टिक वाली स्लीव्स टॉप पर झालर वाला डिजाइन देते हुए मैं फ्रॉक को रेडी करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो शॉर्ट्स में मैंने इसका एक रिव्यू दिया था। ये फैब्रिक मैंने ऑनलाइन परचेज किया था तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये 5 मीटर लेंथ की मैंने ये फैब्रिक खरीदी थी। तो इसमें मैं 2 फ्रॉक बनाऊंगी मिडिल लेंथ की और दोनों ही फ्रॉक में मैंने घेर में कोई कमी नहीं की है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रेडी किया है मैंने फ्रॉक को स्टिच करके। तो दोनों ही वीडियो आप जरूर से वॉच कीजिएगा। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी कटिंग के बारे में अच्छे से समझ लें क्योंकि 5 मीटर फैब्रिक में हमने 2 फ्रॉक बनाया है। तो दोनों ही फ्रॉक को एक समान देखते हुए हमने इसे स्टिच करना है और इसकी कटिंग करना है। तो इसके हिसाब से हमने पहले दोनों ही फैब्रिक के लिए कपड़े को अलग अलग कट करते हुए निकाल लेना है। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में करते हुए टॉप की और स्लीव्स की हमने फैब्रिक को कट करते हुए पहले ही निकाल लिया है। अगर हम पहले ही टॉप और स्लीव्स की फैब्रिक को निकाल लेते हैं तो हमारी फैब्रिक ज़्यादा नुकसान नहीं होगी, कट ज़्यादा नहीं होगा और हमारी फैब्रिक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच जाएगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे 5 मीटर में 2 फ्रॉक बना सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप और स्लीव्स की फैब्रिक मैंने इस तरह से कट करते हुए निकाल लिया है। स्लीव्स और टॉप की फैब्रिक को कट करने के बाद नीचे से हमारी जो फैब्रिक बच रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी में हमने घेर को कट करना है। दोनों ही फैब्रिक मेरी 4 फोल्ड में है। तो सबसे पहले चलिए अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो दोनों ही की कटिंग करते वक्त मैं आपको दोनों का लेंथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टॉप की कटिंग के बारे में बताऊँगी। तो फैब्रिक हमारी पहले से ही 4 फोल्ड में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। 16 इंच पर मार्क करते हुए नीचे से आपकी जितनी भी फैब्रिक बराबर नहीं है उसे इस तरह से मार्क करते हुए बराबर कर लें। बराबर करते हुए इसे कट कर लें। शोल्डर मैंने 7 इंच पे लिया है। 7 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। आर्महोल की लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है और उसके बाद आपने पूरा लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से भी आपने 7 इंच पर मार्क करते हुए आर्महोल की लेंथ पर मार्किंग लगा लेनी है। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना हो उसका 4th पार्ट लेते हुए आपने यहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने अपना 4th पार्ट लेते हुए 9 इंच पर मार्क किया है और मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। यानी मैंने टोटल फैब्रिक जितना मेरा बच रहा है उतना मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच पर मार्क किया है और मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेते हुए यहाँ पे मार्क कर लिया है। मार्किंग लगाने के बाद आपने मार्जिन की और मेन हमारी फिटिंग की मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी देते हुए आर्महोल की गोलाई ले लेंगे। आर्महोल की मार्किंग के बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और मार्किंग लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट में हमने इसकी गहराई को कट करना है। तो 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए इसे राउंड में मार्किंग लगा लें। अब शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आपने मेजरिंग टेप को रखना है और 1/2 इंच इस तरह से मार्क करते हुए यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ करते हुए हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। टॉप की कटिंग करने के बाद चेस्ट और कमर के पास इस तरह से हमने नोज लगा लेना है। जो हमारी मेन मार्किंग है उस पे हमने नोज लगा लेना है। अब दोनों ही फैब्रिक को इस तरह से हमने अलग करना है और जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग लगाई थी उस मार्किंग को हमने इस तरह से कट कर लेना है। आर्महोल की गहराई को हमने यहाँ से कट कर लेना है। अब टॉप की नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की नेक को हम साइड
में रखते हैं। तो बैक पार्ट की नेक पर हमने सबसे पहले चौड़ाई पर मार्क करनी है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3.25 इंच ली है, यानी 2.75 इंच, और लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है। नीचे से भी हमने 3.25 इंच पर मार्क करते हुए इसे बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमने इसे राउंड में इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मार्क करते हुए कितना परफेक्ट हमने राउंड नेक को कट किया है। तो हमारी यहाँ पे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसे अब हम साइड में रखते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करते हुए रख लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे 17 इंच रखी है। अपने अकॉर्डिंग आप स्लीव्स की लेंथ बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है। यहाँ से आपने मेजरिंग टेप को रखते हुए नीचे की तरफ 3 इंच पर डाउन करते हुए मार्क कर लेना है। मोहरी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है। मार्जिन के साथ मैंने यहाँ पे 6 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमने स्लीव्स के आर्मोल की गोलाई ले लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसके ऊपर भी मार्किंग लगा लेनी है। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सेंटर में नॉच भी लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्लीव्स नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे लेंथ में इलास्टिक वाली स्लीव्स की यहाँ पे स्टिचिंग करूँगी। तो इसकी कटिंग सिंपल होगी, बट इसकी स्टिचिंग सिंपल नहीं है। इसमें हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे, वो भी लेंथ में। अब स्लीव्स को ओपन करते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से आर्मोल की गहराई को हम कट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी टॉप की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे बॉटम की कटिंग करेंगे। अब बॉटम के लिए हमने फैब्रिक को यहाँ पे ले लिया है। इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में इस तरह से लेंगे। उसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो हमें अपनी स्कर्ट में इसके कमर पे मार्क लगाने का एक मैं आपको बहुत इजी और सिंपल तरीका बताती हूँ। एक तरीका है कि हम मेजरिंग टेप से मार्किंग लगाते हुए हम इसे मार्क करते हैं, उसके बाद हम इसे कट करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस टॉप को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। जितना हमने टॉप की चौड़ाई रखी है उतने ही हमने इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बराबर से मार्किंग लगा लेनी है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है इसको मार्क करके इसके कमर की मार्किंग करते हुए इसे कट करने का। तो इसी तरह से रखते हुए मैंने इसके ऊपर मार्किंग लगा ली है। मैं आपको इसे मेजरिंग टेप से भी मेजर करके बताती हूँ कि इसका लेंथ मैंने कितना लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 इंच पर इस तरह से मैंने मार्क करते हुए इसको पूरे गोलाई में इस तरह से मार्क कर लिया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। मैं हर वीडियो में आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब स्कर्ट की लेंथ हम कितना लेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारी टॉप की लेंथ 16 इंच है। स्टिच होने के बाद हमारी लेंथ 15 इंच होगी। तो मार्किंग के ऊपर आपने 15 इंच पर इस तरह से मेजरिंग टेप को रख लेना है और जितना आप लेंथ रखना चाहते हैं उतना लेंथ आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। अब स्कर्ट में भी हमें मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिए, तो हमने जो मार्किंग लगाई है उसके नीचे आपने 1/2 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से लेंथ में रखना है और जितना लेंथ आप लेना चाहते हैं उतना लेंथ लेते हुए आपने मार्किंग लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे टोटल लेंथ 29 इंच ली है। ऊपर से आप देख सकते हैं मेजरिंग टेप को मैंने हटा दिया है। कमर के पास से मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। तो 29 इंच पर इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और इसी तरह से मार्क करते हुए आपने पूरे राउंड में इसकी मार्किंग लगाते हुए इसे अब हम कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 29 इंच पर हमने मार्क करना है। मैं यहाँ पे मिड लेंथ की फ्रॉक बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इतना ही लेंथ लिया है। अगर आप इसका लेंथ बढ़ाना चाहें तो वो आपके ऊपर है, आप इसके अकॉर्डिंग ही लेंथ बढ़ाते हुए फ्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट की कटिंग कर ली है। तो स्कर्ट की कटिंग करने के बाद ऊपर से 2 फोल्ड वाली जो हमारी फैब्रिक होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वहाँ पे हमने अलग से फैब्रिक को ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 फोल्ड की फैब्रिक हमारी बराबर है। 2 फोल्ड ऊपर की तरफ हमारी जो फैब्रिक है वो थोड़ी छोटी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने पहले यहाँ पे पिन अप कर लेना है ताकि हमारी फैब्रिक इधर उधर ना हो और हमारी फैब्रिक जैसे है वैसे ही हम इसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए एक और फैब्रिक को कट कर लें।
तो नीचे से हमने जो कट करते हुए फैब्रिक को निकाला है, उसी फैब्रिक को आपने डबल फोल्ड में इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है। 1/2 इंच जो हमने ऐड करना है फैब्रिक को स्टिच करते वक्त, उस फैब्रिक को आपने ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए इस तरह से फैब्रिक को रखना है। उसके बाद नीचे वाली फैब्रिक के बराबरी से लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में करते हुए कट कर लिया है। अब आप इस फैब्रिक को हटाइएगा मत, इस फैब्रिक को इसी के ऊपर रखते हुए पिन अप करते हुए उसके बाद आप इसे हटाइएगा ताकि हमारी फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। तो यहाँ पे हमने अपने स्कर्ट की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है, हमारी टॉप की भी कटिंग हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिड लेंथ की फ्रॉक की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो बिना देरी किए चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने नीचे की तरफ डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है और नेक की कटिंग हमने जैसे की है सेम उसी तरह से आपने इसके ऊपर मार्किंग लगाते हुए इसे भी कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद 1 इंच चौड़ी पट्टी को हमने कट करते हुए निकाल लेना है। उसके बाद पट्टी को नेक के ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड में हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसके पूरे राउंड में कट लगा लेंगे। कट इस तरह से लगाना है कि हमारा धागा ना कटे। सबसे पहले हमने इसकी किनारी के ऊपर एक स्टिचिंग लगानी है, उसके बाद अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए डबल स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की नेक भी बैक पार्ट की तरह सेम है। 3.25 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लेंथ मैंने 7 इंच पर रखी है। मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट नेक डिजाइन बना रही हूँ। तो बैक पार्ट की तरह मार्क करते हुए मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना लिया है। अब आपने यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है और 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। लेंथ में हमने जो मार्किंग लगाई है 4.5 इंच पर, वहां से हमने इस तरह थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाते हुए इस तरह से हमने इसके ऊपर मार्किंग लगा लेनी है। नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद कितना प्यारा हमारा नेक डिजाइन लग रहा है। तो जैसे हमने बैक पार्ट के लिए पट्टी को कट किया था सेम उसी तरह से हमने इसके ऊपर भी पट्टी को कट करते हुए लगा लेना है। उसके बाद इसे भी हमने सेम उसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो नेक को मैं रेडी करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नेक हमने रेडी कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट में टॉप में जो डिजाइन बनानी है उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हम झालर पट्टी का यूज करेंगे प्लेट देते हुए। तो सबसे पहले शोल्डर के ऊपर से आपने मेजरिंग टेप को इस तरह से रखते हुए टॉप के ऊपर पूरे राउंड में इस तरह से मेजर कर लेना है। तो टोटल मेजर करने के बाद यहाँ पे हमारी 25 इंच लेंथ हो रही है। तो हमने यहाँ पे 25 इंच अगर लेंथ हो रही है तो 50 इंच की हमने पट्टी लेनी है। इसका डबल हमने पट्टी लेना है, तभी हमने यहाँ पे प्लेट बनाते हुए इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने पट्टी को ले लिया है। चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और डबल फोल्ड में करते हुए मैंने फैब्रिक को 25 इंच पर ले लिया है, यानी डबल करते हुए 50 इंच है हमारी पट्टी। अब पट्टी को हमने ओपन करते हुए सिंगल कर लेना है। उसके बाद हमने इसे फोल्ड करते हुए इसकी किनारी को स्टिच कर लेना है। तो इसे मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसे देख सकते हो। पूरे में मैंने स्टिचिंग लगा ली है। स्टिच करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से प्लेट लगाना है। तो आपने टोटल प्लेट लगाते हुए जितना हमने मेजर किया था हमने उतना ही इसे प्लेट लगाना है। तो चलिए प्लेट लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से प्लेट लगाते हुए टोटल को हमने स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे टोटल स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं आपको इसे मेजर करके भी दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 इंच मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो पट्टी को आप पहले से ही यहाँ पे रखते हुए फिटिंग के पास की सिलाई को इस तरह से लगाते हुए स्टिच कर लें, ताकि हमारी पट्टी एक साथ यहाँ पे स्टिच हो जाएगी और हमारी पट्टी इधर उधर भी नहीं होगी। अब पट्टी को कैसे स्टिच करना है वो देख लीजिए। तो पट्टी को आपने यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है 1/2 इंच। अब यहाँ से हमने पूरा नेक के पास से इस तरह से लगाते हुए सबसे पहले शोल्डर के ऊपर हमने इसे स्टिच कर लेना है। जैसे हम नीचे वाली साइड को स्टिच कर चुके हैं वैसे ही हमने ऊपर की साइड में भी स्टिच कर लेना है। और जितना हमारा फैब्रिक बीच में बचेगा उस सारे फैब्रिक को पट्टी को हमने स्टिच कर लेना है टॉप के ऊपर। अब इस तरह से आपने पट्टी को बराबर करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेना है।
तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हमारा टॉप और हमारा पूरा फ्रॉक बन करके रेडी होगा। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इस तरह का ड्रेस आप अगर वेयर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो चलिए इसे स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे आपको पूरा स्टिच करते हुए नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको जैसे मैंने शुरू में दिखाया था सेम उसी तरह से रखते हुए इसके ऊपर आपने स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद हमारा टॉप कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगाते हुए इसे फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेना है। यहाँ से मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने अपने बैक पार्ट को रखते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो दोनों ही साइड के शोल्डर को अटैच करते हुए हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपने स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्लीव्स को बराबर कर लेना है और नीचे मोहड़ी पर आपने सेंटर में नॉच लगा लेना है। अब स्लीव्स को आपने सिंगल कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से बराबर से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क लगा लेना है। अब इलास्टिक को हमने जहाँ से नॉच लगाया था बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरह से खींचते हुए आपने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच करने के बाद हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो स्लीव्स की लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इलास्टिक की लेंथ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसकी किनारी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब हम इलास्टिक को स्टिच करेंगे तो जो हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे उसके नीचे से ही हमने इलास्टिक को स्टिच करना है, ताकि हमारी फैब्रिक जब फोल्ड हो तो हमारी इलास्टिक उसमें फोल्ड नहीं होनी चाहिए। फोल्ड करके स्टिच करने के बाद इसके ऊपर आपने डबल स्टिचिंग जरूर से लगा लेना है। दूसरी वाली स्लीव्स को भी सेम हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो हमारी यहाँ पे एक स्लीव्स बन करके रेडी हो गई है। स्लीव्स को मैंने साइड में रख लिया है। अब अपने स्कर्ट में हमने नीचे से जो पट्टी को कट किया था उसे हम सबसे पहले अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आपने पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिंगल स्टिचिंग लगा लेनी है। लगभग 1/2 इंच आपने फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आपने इसे पलटते हुए इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगा लेनी है। इसी तरह से हमारी दूसरी वाली भी पट्टी को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही पट्टी को ज्वाइन करते हुए नीचे से हमारी घेर पूरी तरह से बराबर हो गई है। बराबर करने के बाद हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए घेर की किनारी को स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ इसे हमने पूरे में स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसे टॉप में अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने घेर के ऊपर टॉप को रखना है। उसके बाद आपने 1/2 इंच की दूरी लेते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। दूसरे साइड के टॉप के ऊपर भी घेर को रखते हुए इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही कमर को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब अपने दोनों साइडों की फिटिंग लगा लेंगे। तो मार्किंग के अकॉर्डिंग ही आपने इसके ऊपर फिटिंग लगा लेनी है। ऊपर से लेके नीचे तक हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। डबल स्टिचिंग आपने ध्यान से लगा लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड के ऊपर भी हमने स्टिचिंग लगा लेनी है और डबल स्टिचिंग आपने ज़रूर से लगा लेना है। फिटिंग लगाते टाइम आपने हमने जो टॉप में पट्टी को स्टिच किया है उसका ध्यान देते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा ली है। अब स्लीव्स के ऊपर फिटिंग लगाते हुए हम स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरे वाली स्लीव्स को भी स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा करने के बाद हमारा स्लीव्स कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह से दोनों ही स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसे अपने फ्रॉक में अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने जिस साइड का स्लीव्स है उसे देखते हुए ले लेंगे। लेफ्ट और राइट का स्लीव्स देखते हुए आपने लगाना है और स्लीव्स को आपने इस तरह से अंदर की तरफ लगाते हुए सेंटर को मिलाते हुए पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा लेनी है। इसी तरह से आपने दूसरे साइड की स्लीव्स को भी स्टिच कर लेना है और ध्यान रहे इसके ऊपर भी आपने डबल स्टिचिंग जरूर से लगा लेना है। स्लीव्स को हमने स्टिच कर लिया है सीधा करते हुए, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और हमारा प्यारा सा
इलास्टिक वाला स्लीव्स बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्रॉक पूरी तरह से बन करके रेडी हो गया है। मैं आपको एंड में इसका पूरा फुल पिक्चर दिखा दूंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको आज का ये ड्रेस कैसा लगा। और इसका दूसरा वाला ड्रेस मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर से दे दूंगी। वो वीडियो और भी इजी और बहुत ही सिंपल और खूबसूरत ड्रेस रेडी होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।